हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पेट 2023 में 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को आंसर को देखेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और क्या क्या उनके आंसर्स हैं। 1 से पूरा 100 तक मैं इसको डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विधेयक पारित किया गया था। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दूसरा है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1992। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो इसमें क्या होगा, मेथेनॉल। बी ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थिर एकमात्र बौना ग्रह है। प्लूटो। अभी तो ये यम है, प्लूटो। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। छठा, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सौर जो होते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल है, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9/13, 11/17, 5/8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, 9 का इसका वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल इसका आएगा 0.34। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का 8 की पावर -1 -9 की पावर -91 का होल पावर -1 भाग 4 की पावर -1 -9 की पावर -1 का होल पावर -1 का मान है। तो मान क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए 10 इसका सही आंसर है। बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाला बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद है। तो क्या है, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे शुरुआती 10 ओवरों में। ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6 इसका आंसर हो जाएगा डी 6.75। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, शेष वेतन 25% मनोरंजन पर खर्च करती है, 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास रुपये 10,736 बचे हैं। तो दिव्या का मासिक वेतन क्या है, मासिक वेतन इसका 32,000 है। सीरीज कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी पुल्लिंग हैं। तो सभी पुल्लिंग इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य इसमें क्या है, रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने के लिए कहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है। कलम के जादूगर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत कर दिया होगा, क्योंकि कलम के जादूगर रामरच बेनीपुरी, आप नोट कर लीजिए सही। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम योग सही नहीं है। गाफिल का खबरदार विलोम है। ठीक है, झिड़कना, पुचकारना, ये भी है। अचौक, अक्सर, ये भी है। डावाडोल अस्थिर। ठीक है, ये इसका विलोम शब्द युग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होनहार विद्वान के होत चिकने पार लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा सही, एनिवर्सरी। 20 चूज द एंटोनियम्स अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसका ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग केयरलेस होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
ठीक है। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम पर्सन हु फिल इन द ब्लैंक्स टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा हु इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अनुसार आप लोगों को आंसर छाटना है। तो इसमें क्या है, 22वें में क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन हिमाद्री रेंज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 23, नॉर्दर्न इंडियंस प्लेन्स आर रिच इन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलुवियल डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा, 17 जून 1998 को इसका दिन होगा बुधवार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि ए प्लस बी का अर्थ ये सम ब्लड और रिलेशन का है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये कूटनीतिक मतलब कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, उसमें वैल्यू प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इस तरीके का दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा 26 में ऑप्शन नंबर सी 58 सही हो जाएगा। अब कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इसमें क्रम गलत है, इनको छाटना है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 634 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए हैं, उसके बाद 1 कथन और 2 कथन निष्कर्ष हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यदि ना तो एक और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये आ गया जीएस का क्वेश्चन। जीएस का क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीडाइज में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2018, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DI चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी सुस्वागतम का किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी, तो यहाँ पे मसाल किसको सौंपी है, ब्राजील को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया, तो कैंसर उपचार टीका कहाँ शुरू किया, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के भारत NCP लॉन्च किया है, NCP लॉन्च किया, तो इसमें क्या होगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 में क्या हाल ही में भारतीय वायुसेना आयोग के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए जाने वार्षिक परीक्षण अभ्यास का नाम बताइए, तो वार्षिक युद्धाभ्यास क्या है, यहाँ पे वार्षिक परीक्षण क्या है, त्रिशूल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सिक्किम में स्थित है। 38 है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा आवेदन के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरा कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 21 से 60 होनी चाहिए, आवेदन करने के समय 21 से 60 होनी चाहिए उम्र उसकी। अगला क्या है 39, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है, तो यह किस नाम है, पूर्वोत्तर में भी हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हाथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये मैसूरू कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में क्या किया गया था? तो काकतीय शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 43 भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्या है? अनुच्छेद 75 के द्वारा की जाती है। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला बोत्सवाना की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पेरुंगदाई कोंगवेलुर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृत या भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित हो? तो ये एक तमिल साहित्य का ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 46 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किससे वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो शौर्य चक्र क्या? अशोक चक्र 3 का, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं? तो OPCW में कितने सदस्य हैं? 193। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? मालदीव की आधिकारिक भाषा यहाँ पे द्विवेही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। तो हिंदी में कुछ गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, मैं केवल आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहले वाले में समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो समाज के मध्यम वर्ग की समस्या है पहला, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 50, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी शोषण के लिए कौन है? राजनेता आजकल सब कर ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। 51, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ये किस प्रत्यय से मिले? शैक्षणिक, क्योंकि शैक्षणिक और सांस्कृतिक, संस्कृत प्लस एक, तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृत और प्लस एक, इसमें एक प्रत्यय लगा है, इसमें शैक्षणिक प्लस एक प्रत्यय इसमें भी लगा है, तो एक प्रत्यय वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण और विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 52, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में वंचित वर्ग कौन सा है? तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? इस मलिन बस्तियों और फुटपाथ पर रहने वाले, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 53, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अब अगला गद्यांश 54 से 58 तक दिया है, तो उसके भी हम केवल आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अब इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 54, भीख न देकर किसी भी दूसरों की मदद के लिए कौन सा विकल्प नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैसे देकर किसी को प्रेरित नहीं है। विकल्प सही नहीं है पूछा है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा तो पहली बार मेरे से भी गलत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 55, दान पुण्य और जीवन मुक्ति। दान पुण्य में तो द्वंद्व हो गया और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर जिसने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है पहले, तो उसका ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियां निश्चित हैं, उन्हें खानदानी भिखारी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57, क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इसमें क्या है? भिक्षावृत्ति देश की ज्वलंत समस्या बन गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर व्यवसाय बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? क्योंकि लोग भीख देखने के लिए अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं, भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है।
ठीक है। 59 से 63 तक DI का क्वेश्चन है, तो मैं केवल आपको आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसमें 59 वाले क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, 129.03, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और 60 में क्या हो जाएगा, 24:43, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और 61 में क्या हो जाएगा, 190:10:325, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80.51, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1650 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, पाईग्राफ दे रखा है आप लोगों के सामने। पाईग्राफ में ये टैंक की क्षमता और लीटर इस प्रकार दे रखा है, तो देखते हैं इनके क्या आंसर्स हैं 64 से 68 तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि पाइप ABCDSR एक साथ खुल जाते हैं तो कितना समय लगेगा इनको ज्ञात करने में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6.67 मिनट इसका सही आंसर है। ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या सही है, 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11:14। फिर क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 में है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 मिनट, 8 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा यहाँ से 7:9। ठीक है, 7:9 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा 1.67 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। ठीक है, कुछ टेबल ग्राफ का दे रखा है, इसमें कुछ देशों की संख्या दे रखी है, उत्पादन निर्यात दे रखा है, और एक फार्मूला दे रखा है कंजप्शन बराबर प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनके अनुसार आप लोगों को पहले कंजप्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके निकालने के बाद हमने हल करने के बाद यहाँ पे आंसर आप लोग बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, 69 में 2020 में 5 देशों में एक साथ निर्यात आयात का अनुपात क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है 1 होगा। और यहाँ पे क्या है, 2020 में 5 देशों में कच्चे तेल का औसत क्या है, यहाँ पे कच्चे तेल का औसत है 2020 में कच्चे तेल का औसत क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 1680 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, 2022 में 5 देशों में कच्चे तेल का औसत खपत क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा बी 2054 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है, 72 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, डी ऑप्शन इसका सही है। 73 में क्या हो, 73 में ऑप्शन नंबर ए मालदीव इसका सही आंसर है। अब क्या है, अब 74 से 18 तक भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं क्या क्या आंसर्स हैं। इसमें 2 टेबल दे रखे हैं, जिसमें सांद्रता और ये आंसर निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा, 74 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा बी। 75 में क्या होगा, 75 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 83.55। अब 76 में देख लेते हैं, 76 में क्या है, सभी व्यक्तियों को मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, 456 लीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब 77 व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी में कुल मात्रा के बीच क्या अंतर था, तो कुल मात्रा के बीच क्या अंतर था 65 लीटर का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा में अनुपात कितना है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है 3:17 सही आंसर है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांत केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो प्रांतीय केंद्र कौन नहीं था, इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलुज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधान के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा राज्य की राजधानी बन गया, पूर्णे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, ये जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो गठन किया था स्वराज पार्टी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई, तो सवाई राजा जयसिंह को क्या दिया गया? मालवा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन अब्दुल निस्तार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 86। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है, तो यहाँ पे क्या? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, सिरोही कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर सही हो जाएगा। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90 में राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसमें क्या? ये पिंक ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है, पिंक ग्रेनाइट। पुर्तगालियों द्वारा निम्नलिखित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार है, तो इसमें राजस्थान सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण था? तो वर्षा का कारण था उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब क्या? स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार होती है? तिलहन उत्पादन पीला, ठीक, पेट्रोलियम भूरा, आलू लाल। ठीक है, तो बागवानी, हाँ केवल बागवानी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन 95 क्वेश्चन 95 में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? गन्ने की FRP को मंजूरी ऑप्शन बी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। ठीक है, अब 96 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के लिए अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? ठीक, राइट टू वर्क की गारंटी देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महात्मा गांधी, नहीं, हाँ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन 97। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो क्या है इस कानून की धारा 100 के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं, उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने माह के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने के माह के लिए? केवल 6 महीने के रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 99 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? नाबार्ड नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे पेट 2023 में 28 अक्टूबर की फर्स्ट वीक में आए हुए क्वेश्चन पेपर का सलूशन। ठीक है, इसमें हमने 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताया है। ठीक है, आप इनको अच्छे से आप मिला लीजिए, देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। आप अपने स्कोर को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।